नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पर्थ टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसका पहला दिन समाप्त हो गया है, लेकिन पहले दिन में कुछ बवाल खड़ा हो गया। कई सारे सवाल खड़े हो गए पहले दिन में, और जाहिर तौर पर सवाल खड़े होने भी थे। जिस तरीके से टीम इंडिया के साथ हुआ है, जिस तरीके से टीम इंडिया के साथ एक तरीके से बेईमानी हुई है, जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल को आउट दिया गया, जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। केएल राहुल का आउट, विराट कोहली का आउट, उसके बाद में मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी, लेकिन राबू साने के साथ क्या विवाद हुआ उनका, जसप्रीत बुमराह ने कौन सा रिकॉर्ड बना दिया, और भाई साहब उसके साथ ही साथ कमाल की परफॉर्मेंस दो डेब्यूटेंट खिलाड़ियों की। तो दोनों तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले केएल राहुल के मामले को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए, केएल राहुल का जो मामला था वो ऐसा था कि 23वें ओवर में जब मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए आए, उस वक्त केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया की बल्लेबाजी को संभाल रहे थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद केएल राहुल टीम इंडिया के स्कोर को बड़ा बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि दूसरी गेंद पर ही मिचेल स्टार्क ने एलबीडब्ल्यू की अपील, कोर्ट बिहाइंड की अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने नोट आउट दे दिया कि भाई साहब आउट नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने उसके बाद में रिव्यू ले लिया, और थर्ड अंपायर ऐसा लग रहा था जैसे आंख बंद करके बैठे थे। थर्ड अंपायर को ऐसा लग रहा था कि जैसे टीम इंडिया के बल्लेबाज को आउट करने की कसम खाकर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद केएल राहुल को बचाना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि तीन एंगल से देखा जाता है, और थर्ड अंपायर ने केवल दो एंगल से देखा। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो फ्रंट एंगल था, जहां से चीजें क्लियर साफ होती हैं, वहां से क्यों नहीं देखा आपने? फ्रंट एंगल से और सीधे एंगल से क्यों नहीं देखा आपने? क्यों नहीं देखा कि जब गेंद जो थी पार निकल गई थी, उस वक्त बल्ला पैर से टकरा रहा था? तो जाहिर तौर पर केएल राहुल के आउट होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि भाई साहब भारत को हराने के लिए बेईमानी की जा रही है सीधे सीधे तौर पर, ताकि टीम इंडिया हार जाए और WTC के फाइनल में ना पहुंच पाए। ये कंगारुओं को डर है। पर्थ टेस्ट मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है, उसके बाद में कंगारुओं के मन में खौफ पैदा हो गया है टीम इंडिया से हार का। तो इसीलिए जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर जो फैंस है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो सरासर बेईमानी है। लेकिन उसी के साथ विराट कोहली को लेकर भी चर्चा चल रही है, और क्रिकेट फैंस विराट कोहली को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ विराट कोहली की अच्छी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि भाई साहब विराट कोहली तो ऐसे आउट होकर चले गए, जितनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती, इतनी जल्दी विराट कोहली आउट होकर चले गए। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। कोहली भाई को मतलब बेहतर बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाज है। विराट कोहली की जश्न की तस्वीरें जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय है। जिस तरीके से विराट कोहली जब स्टीव स्मिथ आउट हो गए, स्टीव स्मिथ आउट होने के बाद विराट कोहली ने जिस तरीके से जश्न मनाया, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब सबसे ज्यादा खुशी मतलब जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा खुशी विराट कोहली को हुई है, जिस अंदाज में विराट कोहली ने जश्न मनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि विराट कोहली ने एक प्रैंक कर दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड के साथ। दरअसल हुआ क्या ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड के साथ हुआ क्या कि जिस वक्त जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, शानदार परफॉर्मेंस गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की हो रही थी, और गेंद सीधी गोली की रफ्तार से आ रही थी, उस वक्त विराट कोहली ट्रेविस हेड के पास गए और ट्रेविस हेड से जाकर बोला कि भाई साहब आपके पास दूसरा बल्ला है? ट्रेविस हेड ने बोला क्यों? भाई साहब क्योंकि जसप्रीत बुमराह की गेंद गोली की रफ्तार से आ रही है, अगर ये बल्ला टूट गया तो दूसरा खेलने के लिए बल्ला तो चाहिए, दूसरा बल्ला आपके पास है कि नहीं है? विराट कोहली की इस बात को सुनकर तमाम खिलाड़ी जो थे वो हंसने लगे, जिस अंदाज में विराट कोहली ने ये बात बोली। लेकिन बहरहाल आज दो डेब्यूटेंट खिलाड़ियों का भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा। दोनों डेब्यूटेंट खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिल जीत लिया। नीतीश कुमार रेड्डी की आप बात कर लीजिए, जिस अंदाज में नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू रहा, शानदार बल्लेबाजी, ऋषभ पंत के साथ मिलकर उन्होंने जो पार्टनरशिप की, जिस अंदाज में नीतीश कुमार रेड्डी खेले, जाहिर तौर पर ऐसा एक खिलाड़ी टीम इंडिया को चाहिए जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सके, जिसके पास बल्लेबाजी करने की ताकत हो निचले क्रम पर, वो भी पर्थ जैसी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। अगर नीतीश कुमार रेड्डी इस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये समझ लेना कि टीम इंडिया को दूसरा हार्दिक पांड्या मिल गया है। ये सीधी सी बात है कि टीम इंडिया को अब दूसरा हार्दिक पांड्या मिल गया है। अब टीम इंडिया की जो खोज है वो खत्म हो चुकी है, और हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट जो है वो टीम इंडिया को मिल चुकी है। नीतीश कुमार रेड्डी जिस तरीके की बल्लेबाजी नीतीश कुमार रेड्डी ने की है, गेंदबाजी में हालांकि उनको नहीं आजमाया गया, लेकिन गेंदबाजी में आजमाया जाएगा तो वहां भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर आया। क्योंकि पर्थ जैसे मैदान पर ऑस्ट्रेलिया जैसी घातक गेंदबाजी के खिलाफ भी अगर आप ऐसी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है कि आप किस कॉन्फिडेंस और किस माइंडसेट के साथ उतर रहे हैं। और गंभीर का ये जो फैसला है ये काबिले तारीफ है, शानदार फैसला है, और ऐसा लग रहा है कि शायद गंभीर ने जो दाव चला था हार्दिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाकर,
वो दाव जो है वो सही बैठा है। उसके बाद में हर्षित राणा, भाई साहब दिल जीत लिया इस लंबे छोरे ने यार, जिस अंदाज में आकर गेंदबाजी की है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से ट्रेविस हेड का डंडा उड़ाया, भाई साहब दिल जीत लिया। वो स्टंप ऐसे हवा में उड़ा दिया। कमाल 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 की परफॉर्मेंस ये रही है हर्षित राणा की। आज दोनों डेब्यूटेंट खिलाड़ियों का जो है वो परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है, बहुत शानदार रहा है। लेकिन भाई साहब अपने डीएसपी साहब, कौन पता है, मोहम्मद सिराज डीएसपी बन गए है ना। मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस भी आज कमाल की रही है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस मोहम्मद सिराज की रही है। जसप्रीत बुमराह का साथ दिया है, क्योंकि अब वो दौर आ चुका है जब मोहम्मद शमी से आगे बढ़ रही है टीम इंडिया, और मोहम्मद शमी से आगे बढ़कर मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज भी उस भरोसे पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं और विकेट टेकर बनते जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को दूसरे छोर से एक पार्टनर चाहिए जो विकेट चटका सके, और वो काम मोहम्मद सिराज जो है वो बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस अंदाज में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की है। लेकिन जसप्रीत बुमराह का दिल जीतने वाला स्पेल रहा, बहुत शानदार स्पेल। शुरुआत के 3 विकेट जिस अंदाज में जसप्रीत बुमराह ने झटके, 2 विकेट तो लगातार जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से झटके हैं, आज का दिन जो है वो जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। अपने जस्सी जो है ना, जस्सी जैसा कोई नहीं, ये कहा जाता है जस्सी जैसा कोई नहीं, वो कमाल की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की आज रही है। एक मतलब जो कहते हैं ना कि अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर काम करना, वो जसप्रीत बुमराह ने काम किया, अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर काम किया है। तो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, ऋषभ पंत की एक जुझारू बल्लेबाजी, नीतीश राणा की जुझारू बल्लेबाजी, और भाई साहब केएल राहुल का जिस तरीके से आउट होना रहा, ये जाहिर तौर पर आज के इस दिन का, पहले दिन के सबसे बड़े चर्चित और बड़े मामले रहे। जाहिर तौर पर केएल राहुल के आउट होने के बाद जिस तरीके का विवाद खड़ा हो रहा है, इसने खूब चर्चा इस वक्त बटोरी हुई, और लगातार एम्पायरिंग को क्रिकेट फैंस जो है वो आलोचना कर रहे हैं। आपका केएल राहुल के आउट होने को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में केएल राहुल गलत आउट थे? क्या आपको भी लगता है कि राहुल को गलत आउट दिया गया? क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया के साथ बेईमानी की गई? कमेंट करके बताइएगा। और दोनों डेब्यू खिलाड़ियों को आप किस तरीके से देखते हैं? नीतीश राणा की खेल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट टीम इंडिया को मिल चुका है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।